हरे कृष्णा दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज है दसवीं तिथि। दसवीं तिथि से ही हमें एकादशी का रूल को फॉलो करना होता है, रूल को धारण करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल कौन सी एकादशी है, क्या नाम है, क्या उसमें हमें भगवान की सेवा करनी है, क्या हमें उनमें भोग लगाना है, किस चीज़ की पूजा करनी है और किस चीज़ का महत्व फल देता है। तो कल की एकादशी के बारे में आज हम जान लेते हैं। आज है दसवीं तिथि। तो दसवीं तिथि से पहले सबसे पहले हमें संकल्प लेना होता है अखंड दीपक के लिए। किस तरह से आपको उपवास रखना है, फल खा के निराजली, उस प्रकार से आपको संकल्प लेना है। जिन्हें भी एकादशी का व्रत करना है दोस्तों, उन्हें आज से ही रूल को धारण करना है, रूल को पालन करना है। क्योंकि जब हम दसवीं तिथि से नहीं रूल को पालन करते हैं तो हमें एकादशी का पूरा फल नहीं मिलता है। तो जैसे कि पूरा 1.5 दिन का व्रत हो जाता है, तो इसलिए हमें आज दसवीं तिथि से ही हमें रूल को फॉलो करना होता है। तो हम जान लेते हैं कि कल कौन सी एकादशी है, उसका नाम, उसका फल, क्या हमें भोग लगाना है, किस चीज़ की पूजा करनी है। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कल की एकादशी का नाम। कल की जो एकादशी है दोस्तों, हम इसे आंवला की एकादशी भी कहते हैं, आंवला एकादशी भी कहते हैं और रंग भरी भी एकादशी कहते हैं। क्योंकि भगवान का जो है कल से अबीर, रंग, गुलाल से उनका श्रृंगार होने लगता है और उन्हें होली खिलाया जाता है। तो कहा जाता है कि कल आंवला की एकादशी है, जिसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। तो भगवान को कल से आप फूलों की होली खिला सकते हैं। गुलाब के फूल हैं, गेंदे के फूल हैं, चंपा का फूल है, चमेली का फूल है, तो जो भी आपके पास उपलब्ध है दोस्तों, उस प्रकार से आप उन्हें फूलों की होली खिला सकते हैं। जैसे कि फुलेरा दूज शुरू हो जाता है, तो फुलेरा दूज से ही ये होली शुरू हो जाती है। तो जिन्होंने फुलेरा दूज पे नहीं किया है तो वो इत्र की होली कर सकते हैं। ये देखिए, अपने गंगा जल में ये इत्र मिला लेनी है। देखिए, ये गुलाब का इत्र है और मैं चंदन का इत्र दिखाती हूँ। देखिए, ये जो है ये चंदन का इत्र है, ये देख लें, ये बहुत ही सुगंधित है। इसका जो सुगंध है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है दोस्तों। तो ये चंदन का इत्र है और ये गुलाब का इत्र है, ये देखिए। तो गर्मियों में जो कहा जाता है ना कि गुलाब का इत्र और चंदन का इत्र विशेष तौर से इन्हें समर्पित किया जाता है और इन्हें इनसे श्रृंगार किया जाता है, इनके पूरे शरीर में लगाया जाता है। तो ये दोनों जो है विशेष करके आप चमेली का भी लगा सकते हैं इत्र, लेकिन गुलाब और ये जो चंदन है वो विशेष करके लगाया जाता है। तो आप चंदन का जो श्रृंगार है आप ऐसे भी वस्त्र पे लगा के कर सकते हैं और उसके बाद आप जल में भी चंदन का इत्र को, गुलाब के इत्र को आप मिला करके उन्हें स्नान करा सकते हैं। तो पूरा वातावरण सुगंधित सुगंधित हो जाता है और बहुत ही कान्हा खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। बाल गोपाल हैं तो उन्हें भी स्नान करवाएं और लड्डू गोपाल को स्नान करवाएं, राधा प्यारी को स्नान करवाएं। तो ये देखिए हमारी राधा प्यारी। और जैसा कि होली आने वाला है तो होली का नया वस्त्र का चयन मैं करूँगी। अभी मैंने नहीं बनाया है, तो अभी बहुत सारे काम हैं, सब साफ सफाई सज्जा। तो होली का जो तैयारी है बहुत अच्छे से करना है सबको। जितना सामर्थ्य है आपके पास, आपको देखिए निराश नहीं होना है कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। जितना सामर्थ्य है आपके पास उस प्रकार से आप होली की तैयारी भगवान के लिए आप कर लें। तो आंवला की एकादशी जो है दोस्तों, इसमें विशेष जैसे आंवले का जो इसमें वर्णन आ रहा है, तो आंवला की एकादशी के दिन जो है आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। अब भगवान का जो पूजा होता है, भगवान के चरण पे आंवले की पत्ती चढ़ाई जाती है, आंवले का मुरब्बा, आंवला, कच्चा आंवला जो होता है उनका भी भोग लगाया जाता है। तो जैसे कि कभी कभी घर में आंवले का वृक्ष ना है तो आप आंवले की पत्ती ला करके भगवान को समर्पित करके देखिए इस प्रकार से जो विग्रह हैं आपके यहाँ लक्ष्मी विष्णु जी की, तो ठीक है, नहीं है तो फोटो पे भी आप कर सकते हैं। तो आंवला की एकादशी का जो रूल है दोस्तों, जो भगवान को समर्पित करना है आंवला, तो आंवला आप बना हुआ आंवला, जैसे आंवला का मुरब्बा है उसे भी आप भोग में प्रसाद में लगा सकते हैं, कच्चे आंवले का भी लगा सकते हैं। और वृक्ष नहीं है तो आप आंवले के पत्ते कहीं से ला करके भगवान को समर्पित कर सकते हैं। देखिए, जो चीज़ हमारे पास नहीं उपलब्ध है तो उसके लिए हमें परेशान नहीं होना है। भगवान ने बहुत सारा सुविधा, बहुत सारा उपाय दिया है, तो हमें उस प्रकार से करना है। तो आप आंवले के वृक्ष अगर घर में ना है
तो आप ला करके एक दिन पहले गमले में भी लगा करके आप पूजा कर सकते हैं। उसमें चाहे तो आप विग्रह रख सकते हैं, नहीं तो शालिग्राम जी को भी रख करके आप पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप लक्ष्मी और विष्णु जी को भी रख के पूजा, जैसे इस प्रकार से विष्णु जी का विग्रह होता है माता लक्ष्मी का, तो इस प्रकार से भी रख के आंवले के वृक्ष में उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं है वृक्ष विग्रह नहीं है तो हमें जो भी नैवेद्य लेना है, फल फूल लेना है, पंचामृत स्नान करवाना है, पंचोपचार से हमें पूजा करनी है, कलश लगाना है, संकल्प लेना है, धूप गंध नैवेद्य करना है और भगवान की आरती करनी है। तो इस प्रकार से आपको राधा कृष्ण है तो उन्हें भी कर सकते हैं, विष्णु लक्ष्मी जी हैं उन्हें भी कर सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो शालिग्राम जी को भी रख के आंवले के वृक्ष में आप उनको पंचामृत स्नान करा सकते हैं, भोग प्रसाद चढ़ा सकते हैं, आरती धूप दीप कर सकते हैं और नैवेद्य चढ़ा सकते हैं, कथा सुन सकते हैं या सुना सकते हैं। दोनों ही बहुत ही उत्तम होता है, कथा सुनना और सुनाना। तो इस प्रकार से हम रंग भरी एकादशी, कल से हम रंग अबीर नहीं चढ़ा करके हमें फूलों की होली खेली जाती है। तो आंवला की एकादशी ऐसा है कि कहा जाता है कि आंवला का जो वृक्ष है भगवान का हृदय के समान है, हृदय के समान बहुत प्रिय है। देखिए आंवला हमें भोग भी लगाना है और आंवले का दान भी करना है। कहा जाता है कि जितना स्वर्ण दान से आपको फल नहीं मिलता है उतना आपको आंवले दान से फल मिलता है। तो आंवला की एकादशी पे आपको आंवले का दान भी ज़रूर करना है। आप 5 के क्रम में करें, 7, 11, 21 जितना सामर्थ्य है आपके पास उस प्रकार से आप आंवले का दान करें। स्वर्ण दान के बराबर आपको फल मिलता है, क्योंकि भगवान जैसे भोलेनाथ के आँख से रुद्राक्ष जो उत्पन्न हुआ है तो वो उनके आंसू से उत्पन्न हुआ है, उसी प्रकार से भगवान विष्णु हरि के आंसू से आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ है। जब संसार का सृष्टि का रचन हो रहा था तो ब्रह्मा जी के भगवान हरि विष्णु के नाभि से जो है ब्रह्मा जी ने उत्पन्न लिया था। तो ब्रह्मा जी के उत्पन्न के होने के बाद भगवान का जो बाकी और जिन भगवान गंधर्व कन्या जो भी होती हैं, अप्सराएं होती है, सबका उत्पन्न दिवस जो होता है तो वो उसी समय हुआ था भगवान आंवला की एकादशी के दिन। तो इसीलिए बहुत विशेष है सभी एकादशी में। देखिए सभी एकादशी जो है अपने अपने जगह पे बहुत विशेष है, लेकिन आंवला की एकादशी जो है ये उत्पन्न दिवस है। उत्पन्न दिवस भी कहा जा सकता है इसे। गंधर्व का उत्पन्न है, गंधर्व कन्या के उत्पन्न है, अप्सराओं का उत्पन्न है। तो इस प्रकार से जो आंवला की एकादशी, रंगभरी एकादशी जो है वो बहुत ही विशेष होती है। और देखिए ये होली से पहले आने वाली एकादशी है तो बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। उन्हें फूलों की होली खिलाई जाती है। तो कान्हा को और राधा रानी को होली बहुत प्रिय है। सभी व्रतों में और सभी पूजा में, सभी जितने भी त्यौहार हैं सब में सबसे उत्तम उन्हें होली लगती है, क्योंकि राधा रानी आती हैं उन्हें होली खेलने के लिए। तो उनका सबसे प्रिय जो है वो होली ही है। तो देखिए हम व्रत सभी बहुत अच्छे से मनाते हैं और व्रत मनाने भी चाहिए, लेकिन होली जो है ना राधा रानी का बहुत मतलब 1 साल का पूरा जो इंतज़ार करते हैं तो उस प्रकार का वो चीज़ है। तो होली जो है बहुत ही विशेष होती है दोस्तों राधा रानी के लिए, कान्हा के लिए, कन्हैया के लिए। तो इसलिए होली बहुत अच्छे से मनाई जाती है। इसलिए आंवला की एकादशी जब आती है ना तो बहुत ही अच्छे से मनाई जाती है धूमधाम से। उनका विशेष फल जो उन्हें प्रिय है, जैसे केला उन्हें बहुत पसंद है तो केले का भोग ज़रूर आप लगाएं और उसमें तुलसी दल डाल करके, तुलसी पत्र डाल करके केले का भोग ज़रूर लगाएं, पंचामृत का भोग ज़रूर लगाएं। तो ये सब चीज़ बहुत प्रिय है। और आंवला की एकादशी के दिन आंवला विशेष फल देता है, इसलिए हमें आंवले के वृक्ष में ही पूजा करनी है। अगर हम वहाँ नहीं जा सकते हैं तो आप आंवले का पत्ती को ला करके भगवान पे समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब कुछ नहीं होता है हमारे पास तो कुछ ना कुछ भगवान ने उपाय निकाल रखा है। तो उस प्रकार से हमें आंवला की एकादशी अपनी मनानी है और पूरा एकादशी का व्रत हमें करना है। तो इस प्रकार से आप व्रत को करें। आंवला की एकादशी के दिन आप फूलों की होली राधा रानी को, कन्हैया को, बाल गोपाल को और विष्णु लक्ष्मी जी को ज़रूर ही खिलाएं, ज़रूर ही चढ़ाएं। अबीर नहीं चढ़ता है अभी, अबीर चढ़ता है होलिका दहन होने के बाद, रंग अबीर की जो होती है चढ़ाई जाती है। लेकिन अभी जो है हमें भगवान को फूलों की होली और इत्र की होली खिलाई जाती है। तो इन सब चीज़ों को विशेष तरीके से ध्यान रखें। देखिए एकादशी हमें कैसे करनी है दोस्तों,
तो ब्रह्म मुहूर्त में हमें पूजा करना होता है। सुबह स्नान करके ध्यान करके घर की साज सज्जा सफाई, अगर दहलीज है तो रंगोली बना करके दहलीज की पूजा करने के बाद हमें भगवान का गणेश जी की पूजा करनी होती है। गणेश जी की पूजा करने के बाद हमें कलश लगाना होता है। इस प्रकार से कलश लगा लें। उसके बाद हमें पान के पत्ते पे लौंग, इलायची, सुपारी, एक हल्दी, कुछ द्रव्य और तिल, उजला तिल, क्योंकि इसमें एकादशी के दिन ना चावल का प्रयोग नहीं होता है, तो आप उजला तिल रख करके उसमें आप भगवान को पीले वस्त्र में पोटली बना के रख के भगवान के सामने, और आपको संकल्प लेना है कि भगवान हम इस प्रकार से व्रत करेंगे। रही बात दसवीं तिथि की, तो दसवीं तिथि को हमें संध्या समय से अन्न नहीं लेना होता है। आप बहुत मजबूरी है तो आप फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जो भी साबूदाना ले सकते हैं, पर आपको चावल नहीं लेना है। तो जो भी लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो कहते हैं कि हमें ये नहीं पता है, वो नहीं पता है। तो देखिए, अब बहुत सारा माध्यम हो गया। आपने एकादशी का व्रत कथा का बुक भी आपको रखना है, उससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यूट्यूब में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप बुक ले लें, उससे आप पूरी तरीके से आप संतुष्ट हो जाएं, और उसके बाद आपको पूरा फल मिलेगा। तो पूरा फल मिलने के लिए हमें एकादशी का पूरा रूल को पालन करना होता है, रूल को धारण करना होता है। क्योंकि अगर हमने उसमें एक भी चीज़ को छोड़ दिया तो हमें पूरा फल एकादशी का नहीं मिलता है, ऐसा वर्णन है ग्रंथों में, ठीक है। तो रही बात वो, पर देखिए भगवान बहुत दयालु हैं। अगर इंसान, भगवान से भूल चूक नहीं होती, इंसान से भूल चूक होता है। अगर भूल चूक होता भी है तो वो हमारे पिता परमेश्वर हैं, वो हमें क्षमा करके हमें पूरा फल देते हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी है कि जब भी हम एकादशी का व्रत करें तो हम अपने तरफ से जितना सामर्थ हो सके, हम जितना साधन हो सके उस प्रकार से हम भगवान की सेवा करें। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना हमें ना तो संतुष्टि होती है और ना तो मुझे लगता है कि पूरा व्रत का फल हमें मिलेगा। तो देखिए, ये एकादशी, रंग भरी एकादशी जो है, आंवला की एकादशी जो है, आंवला एकादशी जो है, ये सभी पापों को हरने वाली होती है, सभी पापों को दूर करने वाली होती है, और भगवान प्रभु हरि विष्णु के पास निकट ले जाने वाली होती है। तो देखिए, हमें सारा पूजा करने के बाद, कलश लगाने के बाद, गणेश जी की पूजा करने के बाद, घर में आपके विग्रह हैं, उन्हें स्नान करवाने के बाद, हमें भोग प्रसाद लगाने के बाद हमें होम करना है, दान निकालना है, दक्षिणा चढ़ाना है। इन सबों को करते हुए फिर हमें आंवले के वृक्ष के पास जा कर के पूजा करनी है। देखिए, घर में आपका आंवला नहीं है तो आप जाके मंदिर में कर सकते हैं, क्योंकि आंवला का वृक्ष जो है ना, आज आंवला की एकादशी के दिन बहुत ही महत्व फल देने वाला है। अगर आपके घर में भगवान विष्णु का विग्रह नहीं है तो आप सीधे मंदिर जा कर के वहाँ आंवले के वृक्ष में आप पूजा कर सकते हैं। देखिए, आपके पास विग्रह नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आंवले के वृक्ष में जाके छोटे छोटे पिंड बना लें, और मिट्टी के पिंड होते हैं, बालू के भी पिंड बना सकते हैं आप। तो छोटे छोटे पिंड बना करके हमें, और वहाँ पे भगवान को आवाहन करके हमें पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, इस प्रकार से आंवले में क्या पूजा करना है। सबसे पहले आंवले को जड़ में स्नान करवाना है। आंवले के जड़ में स्नान करवाने के लिए हमें शुद्ध जल लेना है, उसमें हमें थोड़ी सी तिल डालना है, थोड़ा सा तिल डालना है, थोड़ा सा पीला फूल डालना है, एक चुटकी हल्दी डालनी है, और उसके बाद आंवले के वृक्ष को स्नान करवाना है। फिर हमें वहाँ पे छोटी सी एक स्वास्तिक बना लेनी है, माँ लक्ष्मी का जो आवाहन करना है हमें, तो वहाँ पे एक स्वास्तिक बना लेना है, और फिर एक अखंड दीपक भी जला लेना है। आप मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं, या फिर आप पीतल का भी दीपक ले सकते हैं, जिस प्रकार से साधन है। तो अपने सुविधा और अपने साधन के अनुसार आप कर सकते हैं। मिट्टी का दीपक जलाने के बाद आपको भगवान को स्नान करवाने के बाद चंदन, रोली, दीप, धूप, नैवेद्य जो भी है, मीठे पान का भी भोग लगाना, आंवले का भोग लगाना है। इस प्रकार से हमें पूजा पंचोपचार से करनी है। पंचामृत आप ले जा रहे हैं तो पंचामृत से भी भगवान को छींटे से स्नान करवा सकते हैं, नहीं तो आप लोटे से भी स्नान करवा सकते हैं। सभी पूजा होने के बाद आपको छोटा सा होम करना है। होम करने के बाद आपको वहाँ पे दक्षिणा चढ़ानी है, भगवान से आग्रह करना है कि भगवान मेरे पास सभी चीज़ उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस दक्षिणा से हमारा पूजा को पूर्ण करें और सभी चीज़ों की पूर्ति करें। तो ये भी बहुत एक बड़ा चीज़ है।
तो दक्षिणा चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे पास उतना कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं होता और हमें कभी कभी जानकारी नहीं होती कि क्या हमें ले जाना है, क्या नहीं ले जाना। ठीक है, तो उस प्रकार से उस अभाव में हमें दक्षिणा चढ़ा देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारा पूरा पूजा का फल हमें मिले और पूरा पूजा संपूर्ण हो। तो उस प्रकार से हमें दक्षिणा चढ़ानी है। फिर हमें पंडित जी को दान निकालना है। तो देखिए, दान निकालने में आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप दान निकाल सकते हैं, और दान के साथ साथ दान में आपने जो भी निकालना है, पैसे, द्रव्य, कपड़े, कुछ भी, मिठाई, तो उसके साथ साथ आपको आंवला जरूर ही दान करना है। ठीक है, अगर किसी कारण बस आंवला नहीं मिल पाया, कि मतलब बहुत सारा चीज़ होता है जो कि कभी कभी हमें नहीं मिल पाता है या हम नहीं कर पाते हैं, तो देखिए उस अभाव में आप आंवले की पत्ती को भी दान कर सकते हैं। वो विशेष फल देता है, वही फल देता है जो आंवला देता है, क्योंकि आंवला जो है ना, वो पत्ती, जड़ और टहनी, आंवला का फल जो है पूरा सभी चीज़ में भगवान वास करते हैं। तो अगर आपके पास आंवला नहीं उपलब्ध है दोस्तों, तो आप 5, 7, 11 के क्रम में आंवला की पत्ती भी रख के दान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान दयालु हैं, हमारी पूजा को सार्थक करते हैं और स्वीकार करते हैं। तो जिस प्रकार से भगवान के आंसू से, भोलेनाथ के आंसू से रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ है, उसी प्रकार से भगवान हरि के आंसू से जो है आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ है। तो इसीलिए उन्हें आंवला का वृक्ष, आंवला का फल और आंवले की पत्ती बहुत ही प्रिय है। और आंवले का जड़ भी, जड़ में निवास करते हैं, तने में निवास करते हैं, पत्तों में निवास करते हैं। माँ लक्ष्मी का भी निवास वहीं पे होता है। उन्हें आंवले के वृक्ष के पास रहना बहुत ही पसंद है, इसलिए घर में अगर आंवला का वृक्ष है तो गला बिल्कुल खराब हो रहा है। तो आंवला ना मिले तो कोई बात नहीं, आंवले के वृक्ष में पूजा करके मंदिर से आप आंवले की पत्ती को एक दिन पहले तोड़ लें। कल के दिन, एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है दोस्तों। अगर आंवला नहीं है आपके पास, तो आप दान करने के लिए, चढ़ाने के लिए आप आंवले की पत्ती और तुलसी का पत्ता दोनों ही तोड़ के आप 10वीं तिथि के ही रख लें, क्योंकि 10वीं तिथि, एकादशी तिथि के दिन आपको आंवला भी नहीं तोड़ना है, क्योंकि वो भगवान को समर्पित करना है इसलिए, और तुलसी का भी पत्ता नहीं तोड़ना है। तो आपको 10वीं तिथि के दिन इन सब बातों को, छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है, और इस प्रकार से आप अपनी पूजा को संपूर्ण कर सकते हैं। तो आप नदी, तालाब, कहीं भी जाके नहा सकते हैं। नहाने के बाद स्वच्छ होकर घर की साज सज्जा सफाई करने के बाद हमें भगवान का पूजा करना है, स्नान करवाना है, धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी है और होम करना है। उसके बाद हमें कथा सुननी है। आंवला की एकादशी इसलिए नाम पड़ा क्योंकि उस दिन जो भगवान के आंसू से जो गिरा था एक बूंद, तो आंवला का उत्पन्न हुआ था, आंवले का वृक्ष का, तो इसीलिए आंवला की एकादशी और आंवला एकादशी नाम पड़ा इसका। तो इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि भगवान को होली बहुत पसंद है। तो आज से, कल से आप फूलों की होली उन्हें कराएं विशेष तौर से। और देखिए, मालपुए का भोग जो है उन्हें बहुत प्रिय है। जैसे केले को डाल करके हम मालपुआ बनाते हैं, पंचमेवा, केला, सौंफ डाल करके हम मालपुआ बनाते हैं, वो भगवान को बहुत ही प्रिय है। तो आप वो भी बना सकते हैं। और आंवले का जो मुरब्बा होता है वो भी आप भोग लगा सकते हैं। बाकी जो भी ऋतु फल होता है, नैवेद्य होते हैं, पंचामृत होते हैं, वो सब तो आप भोग लगा ही सकते हैं। और गर्मी शुरू हो गई है तो इस विशेष करके आप इत्र की सेवा दें। इस प्रकार से जो इत्र होती है, देखिए, तो सभी को आंवला की एकादशी एडवांस में। रही समय का बात, तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना विशेष फल देता है दोस्तों। 5:44 से शुरू है, 6:02 तक के ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सिर्फ राहु काल का एक समय ऐसा होता है जिसमें हमें पूजा नहीं करनी होती है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं आप, अमृत काल में पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको समय तिथि जान करके आपको पूजा करने से आपको विशेष फल मिलता है, विशेष महत्व होता है। देखिए 11:49 से आपका राहु शुरू हो रहा है, तो हमें राहु काल का समय जो है वो विशेष करके हमें ध्यान देना है। और विशेष रूप से हमें ध्यान देना है कि राहु काल में पूजा ना हो, क्योंकि राहु काल में किसी कारण बस हमें घर के बहुत सारे काम काज के साथ हमें पूजा करनी होती है, सभी को संभालते हुए हमें, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में हैं। तो गृहस्थ आश्रम में हमें सुबह से उठ के रात्रि तक के बहुत सारे कार्य होते हैं जो करने होते हैं, संपूर्ण करने होते हैं। तो इस प्रकार से हमें कभी कभी जो है समय का अंदाज़ा नहीं होता और बहुत सारे समय बीत जाते हैं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में हम नहीं कर पा रहे हैं
तो फिर उसके बाद वो समय जो है वो निकलता जाता है और समय जो लेट होता जाता है। तो इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में अगर पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आपका जो है 9:56 से स्टार्ट है, 11:20 तक आपका अमृत काल है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अमृत काल में पूजा करें। और 11:55 से शुरू है जो 12 बजे तक के आपका राहु है। तो आप ध्यान रखें कि राहु काल में आपको पूजा नहीं करनी है। ये तिथि का समय हमने जान लिया। फिर हमें जानना है कि देखिए बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि 9 तारीख को एकादशी का व्रत धारण करना है या हमें 10 तारीख को एकादशी का व्रत धारण करना है। तो देखिए 9 तारीख से ही एकादशी का व्रत स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। आप 9 तारीख को भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं और 10 तारीख को भी कर सकते हैं, क्योंकि 10 तारीख को है कि एकादशी का जो व्रत है एकादशी और द्वादशी जो है हमारा दोनों ही पड़ रहा है। तो आप अगर एकादशी द्वादशी मिला हुआ एकादशी करना चाहते हैं तो आप 10 तारीख को कर सकते हैं, और सिर्फ एकादशी करना चाहते हैं तो आप 9 तारीख को कर सकते हैं। तो आज 8 तारीख से आपका 10वीं तिथि संध्या से शुरू हो जाएगा और कल 9:56 से आपका एकादशी व्रत शुरू हो जाएगा। तो आप चाहें तो कल वाली एकादशी कर सकते हैं 9 तारीख का, और नहीं तो आप 10 तारीख वाला एकादशी कर सकते हैं। क्योंकि हर एक पूजा में हमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है मुहूर्त का, समय का, काल का। तो इस प्रकार से हमें देखना होता है कि कौन से समय में हमें एकादशी का व्रत करना है जो संपूर्ण फल देने वाला हो और विशेष फल देने वाला हो। तो इस प्रकार से हमें भगवान को स्नान करवाना है सभी प्रकार से। जल से, आप मीठे फल के रसों से भी स्नान करवा सकते हैं, क्योंकि अभी जब रंग भरी एकादशी आती है, होली जब स्टार्ट होने वाला होता है, तो ये जो स्नान है भगवान का विशेष तौर से बढ़ जाता है, क्योंकि गर्मियों का समय शुरू हो जाता है। अभी से तो हमें मीठे फल का रस से स्नान करवाना होता है। नारियल पानी से स्नान करवा सकते हैं, गंगा जल से स्नान करवा सकते हैं, पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपने सुविधा के अनुसार देख करके स्नान करवाना है। तो सभी कोई कन्फ्यूज़न में ना रहे। आपको एकादशी करनी है 9 तारीख वाली तो वो भी कर सकते हैं, 10 तारीख वाली करनी है तो वो भी कर सकते हैं। दोनों ही एकादशी अच्छी है। तो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से एकादशी का व्रत कर रहे हो, और ये बहुत ही उत्तम और अच्छा फल देने वाली एकादशी होती है। हमें पापों को दूर करने वाला होता है, हमारे सारे कष्टों को दूर करने वाला एकादशी होता है। तो इस प्रकार से इस एकादशी का व्रत सभी लोग करें, क्योंकि आप अन्न नहीं खाएंगे, फल खा के भी एकादशी कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश हम भूखे नहीं रह पा रहे हैं तो आप फल खा करके भी एकादशी कर सकते हैं। तो ये हमारी राधा प्यारी और ये हमारे कन्हैया माता का नथ जो है वो कहीं गिर गया, दूसरा नथ लगाना होगा मुझे। ये देखिए। तो अभी होली की तैयारी नहीं हुई है दोस्तों, अभी होली की तैयारी करनी है। आप सब भी करें, और सबको राधे राधे मेरी तरफ से, और हैप्पी एकादशी। ये हमारे कन्हैया।